नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। ये देख सकते हैं नेपाली नगर का ये इलाका है। और ये जो इलाका है, ये इलाका के बारे में जहाँ तक हमने आया सभी लोग से जहाँ तक जानकारी मिली कि जो गवर्नमेंट हैं उनको कम से कम जब ये मोहल्ला बना, जैसे नेपाली नगर का जैसे निर्माण होने लगा, तो उस समय क्या गवर्नमेंट सोई हुई थी। जिस तरह से प्रशासन जो आ कर के लगातार एक दिन में ये पूरे कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है, जैसे कि लगता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर जनता किसी को ऊपर बैठाना चाहती है, उसी तरह से उसको गिराना, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि कुश्ती के मैदान में पटक देते हैं, उस तरह से उनको याद रखना होगा कि जनता का जो इतना बड़ा जो ये जो ये जो किए हैं उनके साथ जो बर्ताव, वो एक न एक दिन उनको भुगतना पड़ेगा। और जो जनता का आह लगती है, जैसा कि इन्होंने बोले हैं कि जो आह लगता है ना वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मानव जाति होते हैं उनमें आत्मा और परमात्मा का वास होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा बॉस है दुनिया में वो एक ही बॉस होता है। लेकिन आज धरती पे जो मानव जनजाति होते हैं, जो यहाँ धर्म बोलते हैं और जो जन्म और मृत्यु की बात होती है, उसमें लोग ये भूल जाते हैं कि कभी न कभी हमको यहाँ से हटना है, चाहे वो गद्दी की बात हो या अपना घर हो द्वार हो। लेकिन आज का जो नज़ारा है ये नेपाली नगर का, हम वहाँ से पूछते आए हैं और यहाँ एक से एक मीडिया वाले, एक से एक छोटे बड़े स्तर के लोग आ करके देखे हैं। और आज ये जो जो इलाका है एकदम सुनसान है। और आज जो जितने जो यहाँ के भाई लोग थे उनसे हमने मुलाकात करके बात की है, और वो उनका हम बातों को सुन के लग नहीं रहा है कि हम क्या उनसे शेयर करें या क्या हम दे दे। लेकिन उनके बातों में इतना कशिश है छिपा हुआ कि जिस तरह से सरकार जो 25 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, जो ठेले वाले हैं, जो लोकल मजदूरी करके यहाँ पे घर बना रहे हैं, बनाए हुए थे, या बिजनेसमैन है या छोटे मोटे मिडिल फैमिली क्लास के लोग हैं, जो घर से अपने गांव से चल करके पटना में अपना आशियाना ढूंढ करके यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे नेपाली नगर में आए हुए थे। और उनका जो सपना है चकनाचूर हो चुकी है। ना नीतीश कुमार जी का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, ना ऊपर जो हमारे जो विपक्ष है या पक्ष के नेता। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आज 9वां दिन हो गया यहाँ पे, कम से कम जनता का दुख दर्द आप देखें। और आए दिन जब चुनाव होता है, नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव या वार्ड का जो चुनाव होता है, लोग चले आते हैं, पैर पे गिरने लगते हैं उसी जनता को जो भगवान मानने लगते हैं। और लेकिन वही लोग जब सत्ता के नशे में एकदम चूर हो करके इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम ऊपर के सिस्टम से जितने भी जो ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं संजीव चौरसिया जी, वो भी स्टेटमेंट दिए थे लेकिन हैदराबाद से बोल रहे थे। और उनको कम से कम इस कॉलोनी में आ करके लोगों से मिलना चाहिए था, दुख दर्द उनका बांटना चाहिए था कि किस तरह लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं, सब लोग ये दिखा सकते इधर दृश्य, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग गांव से चल के शहर में आए थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इधर दिखाइए, इधर नज़ारा ये सब देखिए कितना एकदम, ये जो छत है लग रहा है छत का ये दृश्य दिखाइए, जो तनाशा लग रहा है कि आपको दोबारा से बता दूं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और
ऐसा अगर कर दिए हैं तो उस पे आ कर के लोगों को मिलना चाहिए कम से कम। आखिर उनका जो अभी तो वापस ये चीज़ नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम लोगों के पास आ कर के उनसे बातें करने से कुछ हल्का मन होता है, या जो भी प्रोसेस से होगा वो तो काम होगी ही। लेकिन ये जो सरकार का रवैया है, ऐसा जो तानाशाह सरकार हो गई है, ऐसे नहीं चलेगा। इधर दिखा सकते हैं ये घर को दृश्य में, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये जो जो प्रॉपर्टी था, ये जैसे कि बोला गया है इस प्रॉपर्टी को कि जो बहुत पहले है किसान विकास योजना के तहत ये प्रॉपर्टी को बताया गया था कि ये बिहार सरकार का है। लेकिन आए दिन जो किसान का रैयत जो होता है, रैयत जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और किसान को जो पावर मिला था वो धीरे धीरे करके इस ज़मीन को धीरे धीरे बेचना शुरू किया गया। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा हम चूक मानेंगे प्रशासन का। जो यहाँ का जो जो विकास योजना के जो प्रशासन जो नियुक्त हुए थे, यहाँ पर उनको कम से कम रोक लगाना चाहिए था, बोर्ड गाड़ना चाहिए था। हमारे कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मुद्दा पे कि वो क्या अपना अपना बात जो कैसे रख रहे हैं, कि किस प्रकार से उनका समय बीत रहा है, उनसे हम बात करेंगे। बोलिए बोलिए, अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या किस तरह से हुआ है, आप ही बोलिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार ने हम लोगों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी की है। अगर किसी भी प्रकार का हम लोगों को घर आकर के नोटिस दिए हुए रहते या प्रशासन के द्वारा यह सूचना होती कि आप मकान खाली कर दे, हम लोगों को समय भी नहीं दिया गया। अचानक से आकर के बुलडोज़र गिरा दिए और डीजीपी रैंक के अधिकारी लोग आकर के घर पर सवार होकर के बोले कि जल्द से घर खाली कर दीजिए, नहीं तो इस पर आप लोग अंदर में ही रहेंगे, घर टूटेगा। इसके बाद हम लोगों को सामान भी नहीं निकाल पाए। पहले से सरकार को सोचना चाहिए था कि हाँ, यहाँ लोग फैमिली रहते हैं, उनको आवास योजना के तहत कहीं भी मकान बना करके हम लोग को शिफ्ट करते या मुआवजा दे करके इसको खाली करवा करके तोड़ते। इस प्रकार का कोई कानूनी रवैया नहीं हम लोग को देखने को मिला। ऊपर से जो है सो महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको अंग भंग करके पीटा गया, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई। जब प्रशासन से हम लोग बात करने के लिए गए तो प्रशासन भी हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार किया। और इसके बाद में हम लोग आज के समय में 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, हम लोग बेघर हो चुके हैं। गांव का पैतृक संपत्ति बेच करके पटना में आकर के मकान बनाए। 3 बच्ची है, तीनों बेटी को हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं। अब बेटी को देखे, परिवार को देखे कि हम घर बनावे, क्या जीवन में घर बार बार बनता है सर? बार बार तो नहीं बनता है। बहुत मेहनत से करके बहुत सारा अभी भी हमारे ऊपर लोन है, जो कि हम कर्ज तक अब लगता है कि नहीं चुका पाएंगे। अब इसके अवश्य में क्या करे क्या नहीं करे ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पहले यहाँ पर ही इतना घर बसा तो थाना कहाँ था? उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो राजीव नगर थाना के बगल में उनका ऑफिस है, वो यहाँ पर रहते हुए ये सारा मकान जो है सो पैसा ले करके बनवाए। सरकार ना तो किसी को मुआवजा दी, ना किसी को यहाँ के विषय में आकर के रोका, ना कहीं बोर्ड आकर के गाड़ा। ऊपर से सब प्रकार का जो है सो व्यवस्था सरकार यहाँ दी। बिजली का पोल आया, नगर निगम का रसीद कटा, हाउसिंग का टैक्स हम लोग जमा करते हैं। हम लोग यदि अवैध थे तो हाउसिंग का टैक्स सरकार हमसे किस आधार पर ली है? रोड बना, नाला बना, या रोड जो आगे जा कर के सरकारी फंड से बना हुआ है, जिसमें कि आपको संजीव चौरसिया के द्वारा, रविशंकर प्रसाद के द्वारा आप जा कर के बोर्ड देख सकते हैं। यह सरकारी फंड कहाँ से आया? अवैध यदि ज़मीन है तो राजीव नगर से लेकर के 600 एकड़ राजीव नगर का ज़मीन है, 424 एकड़ यह नेपाली नगर का ज़मीन है। तो सरकारी योजना के तहत यह दोनों ही अवैध है। राजीव नगर अवैध नहीं है और नेपाली नगर अवैध हो गया। तो ये सरकार दुर्नीति कर रही है। हम लोग सरकार से तो नहीं, अब न्यायालय से यह आश्वासन है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला देगी। अब देखिए 14 तारीख को फैसला आने वाला है, उस पर सरकार का क्या रवैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाई लोग हैं जो यहाँ पे अपना पीड़ा को व्यक्त किए हैं। अभी हम थोड़ा सा इस एरिया में अभी हम दिखाएंगे नज़ारा। इधर आइए कैमरा लेकर के। और ऐसे ऐसे जो
दुर्दशा होता है। हमें नहीं लगता है कि किसी राज्य के जो मुखिया होते होंगे वो करते होंगे। ये नज़ारा दिखाइए सारे घर का, जो किस प्रकार ये जो है ध्वस्त पूरा कर दी हुई है। सरकार का मंशा देखिए कि ये जो घर बना होगा तो ये एकदम श्योर है कि यहाँ पे, जैसे भाई लोग कहे हैं कि यहाँ पे बिना टैक्स के हम लोग को टैक्स कटता है। यहाँ पे बिजली का देखिए, बिजली को भी दिखाइए, खंभा है, यहाँ बिजली आया हुआ है, रोड का दृश्य है। फिर भी विदाउट इंफॉर्मेशन के सडनली एक दिन में आती है पूरा जो भी बड़े लेवल के प्रशासन लोग हैं और वो पूरे एकदम ध्वस्त कर दे। इधर भी दिखाइए पूरे उस साइड दृश्य, लेकिन ऐसा जो जनमानस में नहीं होना चाहिए। जैसा कि नेपाली नगर का दृश्य है, इधर लेके आइए, नज़दीक आइए, कैमरा में दिखाइए इधर। और हम सभी लोग को ये चिंता होना चाहिए कि इस प्रकार का जो दृश्य है वो नहीं होना चाहिए। और जो भी पक्ष और विपक्ष जितना लोग हैं इस चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है 9 दिन हो गया है, 9 दिन में कोई न्याय नहीं आया है। ये बहुत ही दुर्लभ की बात है। लोग वोट लेने आते हैं आए दिन, 5 साल पे जो हमारा यहाँ पे एमएलए का चुनाव होता है, फिर नगर निगम का चुनाव के वक्त एक से एक बात करते हैं। लेकिन ये जब सरकारी ही संपत्ति थी तो लोग को तो यहाँ बसने देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन किस प्रकार से लोग यहाँ बसे और इसमें किसका लापरवाही है, इसमें प्रशासन संलिप्त है जैसा कि देखा गया है। और जो प्रशासन यहाँ पे पता चला है कि यहाँ के प्रशासन जो है घर बनाने के लिए भी पैसा लिया जाता था। जिस प्रकार से जैसे वर्क होता था उस प्रकार से यहाँ पर पैसे भी लिया जाता था, कुछ लोगों से पता चला। इधर आइए कैमरा लेकर के। और ये जो दुर्दशा है ये देख भयावह लग रहा है। ये जो देखिए कितना आलीशान एकदम बिल्डिंग है, कितना खून पसीना एक करके बनाया गया होगा। इधर आइए नज़दीक से दिखाइए। ये जो घर का जो दृश्य है, एक लोग कहते हैं कि एक टीन का जमा करके एक आशियाना बनाता है, पूरा उम्र गुजर जाती है। लेकिन सरकार को ये जो चीज़ें किए हैं बहुत ही निंदनीय हैं। और इस पे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो चुप्पी साधे हुए हैं उनको एकदम संज्ञान लेना चाहिए। एक शब्द नहीं बोले हैं। जब यहाँ पे इतना जनसंख्या करीब 100-120 घर, कोई लोग बोले 250 घर, इस तरह से अप्रॉक्स में घर टूटी है। हर एक घर में 5 से 6 सदस्य होते हैं। उनको होना चाहिए कि यहाँ, और हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं प्रधानमंत्री जी से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि जो आपका सरकार है बिहार में, इनका संज्ञान लेना चाहिए। और ये नेपाली नगर का इलाका है, इसके लिए आप लोग को एकदम आ करके यहाँ का जो विधायक है हमारे श्री संजीव चौरसिया जी, उनको भी आ करके मिलना चाहिए। जैसा कि लोग कहें हाई कोर्ट का स्टे लग गई है, लेकिन अभी 14 तारीख को फैसला आना बाकी है। आप लोग कृपया करके ये जो मैसेज है इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।